चलो बेटा हेडिंग नोट करो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट क्या होता है भाई, कोई एक एग्जांपल बता सकते हो सॉल्ट का? सर NaCl कॉमन सॉल्ट। कॉमन हाँ, सॉल्ट। सॉल्ट NaCl। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा? Na प्लस OH आयन। माइनस। OH आयन, ठीक है ना बच्चा? ऐसा मिलेगा क्या कि Cl वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यही मिलेगा भाई। तो यस वाटर सर। में Na प्लस आयन मिलेगा, Cl आयन। तो वाटर के अंदर जो सॉल्ट के आयन हैं उनका जो इंटरेक्शन है उसी को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो नोट करना दो बातें। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, the interaction between cation and anion, the interaction between cation and anion, the interaction between cation and anion in aqueous solution, so cation and anion of salt in aqueous solution, in aqueous solution is called salt hydrolysis. The interaction between cation and anion of salt in aqueous solution is called salt hydrolysis. Is called salt hydrolysis. The interaction between cation and anion of salt in aqueous solution is called salt hydrolysis. ठीक है ना बच्चा? और हर एक सॉल्ट है कितने आयन देगा भाई? कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो सबसे पहले टाइप से भी पहले एक चीज पता होना चाहिए, सॉल्ट बनता कैसे है? कैसे बनता है भाई सॉल्ट? ओशन से। और एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस, ये सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस, ठीक है ना भाई? तो एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। ओशन से बनता है, करेक्ट है बच्चा, गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। तो when acid is react with base, react with base, then salt is formed by removal of water, removal of water। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तब वाटर रिमूव होगा, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना बच्चा लोग? तो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं भाई? दो टाइप्स के, बेस भी दो टाइप है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। Hence, type of salt, types of salt, types of salt depends on the nature of acid, nature of acid and base, nature of acid and base. The types of salt depends on the nature of acid and base. तो कितने टाइप के होते हैं बच्चा सॉल्ट? 4 टाइप्स के। तो फर्स्ट SaSb सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बच्चा? SaSb सॉल्ट। इसका मतलब क्या होगा भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। HCl
प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बनाएगा NaCl प्लस वाटर, HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा भाई CaNO3 2 टाइम्स वाटर। सेकेंड सॉल्ट कौन सा होगा बच्चा, SaWb मान लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग HCl टाइप, बेस कैसा होगा वीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा भाई अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, CWASB, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब क्या होगा बच्चा, वीक एसिड CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे वीक है भाई NaOH, क्या मिलेगा यहाँ पे CH3COONA प्लस वाटर। और एक कैटेगरी कौन सा होगा बच्चा बताओ तो, सर आपकी आवाज कट रही है। नेक्स्ट थर्ड वाला हो गया भाई, फोर्थ वाला कौन सा होगा, WB WB, weak acid base WB ना, एग्जांपल बता सकते हो, NaOH 3COOH plus NaOH. अमोनियम ना, ये वीक बेस है ना, तो क्या मिलेगा यहाँ पे अमोनियम एसिटेट, ठीक है, प्लस वाटर, नोट कर लो। तो चलो बच्चा लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमको देखना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, मेन हेडिंग। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में देखना है, तो सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं दो आयन मिलता है भाई, ठीक है ना भाई, एक कैटायन होता है और एक क्या होता है एनायन। जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो टू टाइप्स का आयंस फॉर्म होगा, फर्स्ट इज कैटायन, तो सेकंड इज एनायन। इसी से रिलेटेड एक फिनोमेना देखते हैं भाई, द नेचर ऑफ salt, aqueous solution of salt, aqueous solution of salt, ठीक है ना, द नेचर ऑफ aqueous solution of salt, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो इसके लिए एक बात है, दो पॉइंट होगा, the cation and anion, the cation and anion, the cation and anion of strong acid and strong base does not hydrolyzed. The cation and anion of strong acid and strong base does not hydrolyzed. Only cation and
anion of weak acid and weak base are hydrolyzed तो कहने का मतलब क्या, डेट मीन्स salt hydrolysis of SASP salt, SASB salt। तो जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर मिल जाएगा इसी में भाई, एक करके जब चारों डिस्कस कर लेंगे तब। तो SASB सॉल्ट का एग्जांपल क्या है भाई, NaCl। NaCl टूटेगा तो कौन कौन सा आयन देगा बच्चा, Na plus Cl minus। Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस, अब मीडियम में वाटर में डाले ना भाई इसको, तो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन। वैसे Cl जो आयन है ये भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैटायन है, स्ट्रॉन्ग एनायन। स्ट्रॉन्ग कैटायन और एनायन के लिए मैंने एक टेबल बताया था भाई, चलो उसको पहले कर लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग कैटायन कौन कौन से, एनायन कौन से हैं, एक पॉइंट उसको बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग कैटायन तो Na प्लस K प्लस सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सिलिशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। वैसे स्ट्रॉन्ग एनायन कौन कौन से हैं बच्चा, याद आया कुछ? यस सर। ये प्लस वाटर नो रिएक्शन, ठीक है ना। एनायन कौन कौन सा बताओ, Chlorine, bromine, iodine. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, NO3 नाइट्रेट आयन, SO4 सल्फेट आयन, ClO4 क्लोरेट आयन, PO4 3- फॉस्फेट आयन। तो इनका भी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है बच्चा लोग। फिर से एक बार बता दिया, ये याद रखना है इसको। तो हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कैसा करा रहे भाई, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ SASB सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ SASB सॉल्ट। एग्जाम्पल NaCl, तो NaCl जब टूटेगा तो कौन कौन सा आयन देगा, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन। तो Na प्लस प्लस वाटर नो रिएक्शन, वैसे Cl आयन प्लस वाटर नो रिएक्शन। सेकेंड, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ salt hydrolysis of salt hydrolysis of SAWB strong acid weak base। एग्जांपल बताओ बच्चा, HCl plus N। अमोनियम एसीटेट, सॉरी अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो वाटर में इसको जब डिसॉल्व करें तो कौन सा आयन देगा, NH4 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे Cl माइनस प्लस वाटर
नो रिएक्शन, NH4 प्लस एंड वाटर। अब ये इस बताओ स्ट्रॉन्ग के टाइम में से है क्या? बोलो। Yes, sir. कहाँ है बताओ फिर? अमोनियम दिख रहा है ये? Chlorine. तो फिर कैसे बोल दे यस सर? जज्बाती हो गए तुम तो। दिख रहा है यहाँ पे NH4, मतलब ये वाटर से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सा आयन देगा बच्चा ये? H प्लस। तो H प्लस के कारण जो वाटर में H प्लस आयन देता है वो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चा? एसिडिक इन नेचर। तो ये याद रखना, डेट मीन्स aqueous solution of SaWb is acidic in nature. ठीक है। थर्ड कौन सा सॉल्ट है बच्चा? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ WaSb सॉल्ट। इसका एग्जांपल क्या है बच्चा, लोग बताओ। बोलो एग्जांपल करवाइए ना सबसे पहले। NH4OH plus सोडियम एसिटेट। NH4OH कहां से आ जाएगा? वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। CH3ONA सोडियम एसिटेट। ये जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो कौन कौन सा आयन देगा महाराज? CH3CO माइनस Na प्लस। तो Na प्लस का वाटर के साथ कोई रिएक्शन होगा क्या? बोलो जल्दी। No, sir. वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे O वाटर है, तो इससे क्या होगा? CH3COOH प्लस क्या मिलेगा? OH माइनस। तो जो वाटर में OH दे तो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। कैसा होगा बच्चा? बेसिक इन नेचर। क्लियर है? तो क्या कह सकते हैं भाई कंक्लूजन? That means aqueous solution of WaSb salt is basic in nature। तो कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा जैसे हम लोग NaCl क्यों यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट में? तो भैया देखो, ये लिए तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। ये सॉल्ट लिए तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। तो बताओ सेहत शरीर के लिए एसिड और बेस दोनों हानिकारक है कि नहीं भाई? हार्मफुल है ना दोनों? Yes, sir. तो इसलिए हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं वो कौन सा सॉल्ट होता है? Neutral salt. SaSb न्यूट्रल होता है। कैसा होता है वो? न्यूट्रल होता है। और ज्यादा कौन सा मिलता है नेचर में? सोडियम। और हमारे बॉडी को क्या जरूरत है भाई? सोडियम का। सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े होंगे बायो वाले, कभी सुने होंगे नाम? हाँ सर, सुना है। हाँ सर, हम सब बायो वाले ही थे। इसलिए तो बोल रहे हैं। तो सोडियम का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है भाई, तो इसलिए सोडियम ले लेते हैं सॉल्ट के फॉर्म में। क्लियर है? तो समझ में आया भाई? तो सॉल्ट हम लोग ऐसे एसबी यूज करते हैं क्योंकि ना वो एसिड बनाता है ना ही वो क्या बनाता है? बेस। बाकी जो सेकंड सॉल्ट है वो क्या बनाएगा? एसिड भी रहता है। और जो थर्ड वाला सॉल्ट है WaSb वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो अगर मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं तो एकदम खतरनाक बेस, स्ट्रॉन्ग HCl बनता है वो भी एकदम खतरनाक बेस, तो हमारे लिए हार्मफुल होता है ना भाई। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट ही नहीं करते वाटर से। क्लियर है?
तो ऑप्शन में आया क्यों हम लोग कॉमन सॉल्ट में ऐसे HB लेते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, क्योंकि उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता आगे। समझ में आया बच्चा लोग? क्लियर है सभी को? बेटा आवाज आ रही है ना हमारी? Yes, sir. हाँ सर। तो क्लियर है? कल को कोई पूछा ऐसे एसबी को हम लोग एज अ कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं क्यों, पूछा तो बता दोगे? हाँ सर। Because ऐसे एसबी सॉल्ट डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है ना? नोट कर लो बच्चा लोग पूरा। तो फोर्थ वाला सॉल्ट है भाई, कौन सा सॉल्ट है? फोर्थ वाला सॉल्ट है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ, क्या बोलते हैं, WaWb सॉल्ट। तो इसका एग्जांपल अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो कौन सा आयन देगा भाई? CH3CO माइनस NH4+, ठीक है ना भाई? तो दोनों वीक एनायन है और एक में वीक कैटायन है भाई, दोनों वीक है मतलब, तो वाटर से रिएक्ट करके ये क्या देगा भाई? CH3COOH आयन। इसका कारण क्या होगा? बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर, वैसे CH पूरा NH4+ OH, तो क्या बनाएगा? NH4OH+H+, तो एसिडिक इन नेचर। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तब क्या बोलोगे भाई? तो नोट the solution, the aqueous solution of WaWb salt is neutral when concentration of H+ ion and OH ion are same, but concentration of H+ ion and OH ion are different, तब क्या होगा भाई? दोनों का कंसंट्रेशन सेम हुआ तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे का ज्यादा हो गया तब क्या होगा? एसिडिक। कुछ भी हो सकता है, H+ आया ज्यादा हो तो एसिडिक, ये ज्यादा हो Acidic. तो मे बी एसिडिक एंड बेस, ठीक है ना बच्चा लोग? तो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। चलो छाप ले इसको ना। फाइंड आउट द नेचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो ये 6 टाइप का सॉल्ट है, बताना आपको कौन एसिडिक है, बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल होगा, ठीक है ना बच्चा लोग? तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चा लोग, करो तो जल्दी से सॉल्व। तो सबसे पहले NH4 टूटेगा तो कौन सा आयन है? अमोनियम आयन और Cl, तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अमोनियम का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या मिलेगा बच्चा? NH4OH+H+। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH+OH-। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेस। यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा क्या? कैटायन का हाइड्रोलाइसिस किसका होगा भाई? एसीटेट आयन का। NH4OH। यहाँ से कौन सा आयन मिलेगा बच्चा बताओ?
OH आयन, तो ये भी कैसा होगा, बेस। H प्लस, एक मिनट ये गलत हो गया ना यार, H प्लस है, ये पहला वाला होगा एसिड, ठीक है ना, OH गया पहला वाला एसिड, सेकंड वाला बेस, थर्ड वाला हाइड्रोलाइसिस SO4 का होगा क्या, नहीं, एल्युमिनियम का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा बच्चा, AlOH 3 टाइम्स, तो नेचर कैसा होगा, एसिड। नेचर कैसा होगा बच्चा, एसिड। K प्लस का हाइड्रोलाइसिस होगा क्या, नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। यहाँ पे Cl का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, L का हाइड्रोलाइसिस होगा, AlOH 3 टाइम्स H प्लस आयन, कैसा होगा, एसिड। लास्ट वाले में SO4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, अमोनिया का हाइड्रोलाइसिस होगा, अमोनियम का, अमोनिया नहीं ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और H प्लस, तो कैसा होगा, एसिड। तो सॉल्ट दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्सप्लेन कर दोगे इस टाइप का क्वेश्चन, हो जाए कि नहीं भाई, यस सर। तो जिनका नहीं हुआ वो नोट करो भाई। जब हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट के डिसॉल्व होने से एनायन और कैटायन जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्यूशन एसिड भी हो सकता है और बेस। तो अब हम लोग एसिड और बेस है तो पता करने के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चा, पीएच या फिर पीओएच। तो जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो सॉल्ट एसिड बना रहा है तो कितना पीएच होगा, या अगर बेस बना रहा है सॉल्यूशन तो कितना पीएच होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और या फिर सॉल्ट कर ले, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो फर्स्ट है हमारा SaSB सॉल्ट, SaSB सॉल्ट। तो SaSB सॉल्ट का पीएच कितना होता है भाई, 7। न्यूट्रल है तो 7 होगा, लेकिन कंडीशन इसमें द pH of SaSB salt is equal to 7 कब, if M1V1 N1 M1 V1 N2 M2 V2 एसिड एंड बेस, ठीक है ना भाई। तो ये कंडीशन होगा तब एसिड का M1V1 मतलब एसिड का मोलैरिटी वॉल्यूम और एन फैक्टर, वैसे बेस का एन फैक्टर मोलैरिटी एंड वॉल्यूम अगर सेम हुआ तब पीएच कितना होगा, 7। क्लियर है बच्चा। तो यहाँ पे वेयर N1 इक्वल टू एन फैक्टर या फिर H प्लस आयन ऑफ एसिड, H प्लस आयन ऑफ एसिड, ठीक है। M1 मोलैरिटी ऑफ एसिड, ठीक है। M2 मोलैरिटी ऑफ बेस,
ठीक है बच्चा लोग। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम ऑफ एसिड, और V2 वॉल्यूम ऑफ बेस। तो pH अगर M1V1 नॉट इक्वल टू M2V2, ये हुआ तो मतलब दो कैसे हो सकता है बच्चा, क्या M1V1 इज ग्रेटर देन M2V2, मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा है, एसिड का अमाउंट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चा, Acidic. सॉल्यूशन इज एसिडिक। M2V2 सॉरी M1V1 मतलब एसिड इज लेस देन M2V2, तब सॉल्यूशन कैसा होगा, solution is basic in nature। तो इस समय concentration of H plus ion, hence concentration of H plus ion is equal to M1V1 minus M2V2 divided by V1 plus V2, ठीक है। और इस समय बेस है तो concentration of OH ion इक्वल टू M2V2 M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH आयन मिल गया, तो बच्चा हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH आयन मिल गया तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, pH. pH। तो यहाँ पे ज्यादा कौन था M1V1, इसलिए उसको माइनस किए, यहाँ पे हाई कौन था M2V2, तो इसमें माइनस किए, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। और कई लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे N लगाया और यहाँ से N गायब हो गया, तो जरूरत है तो लगा लो, अगर N का वैल्यू 1 है तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो जल्दी से छापो। तो जब M1V1 इक्वल नॉट इक्वल टू M2V2 तो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। एसिड कब होगा, जब एसिड ज्यादा होगा, बेस कब होगा, जब बेस ज्यादा होगा। तो एसिड ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिलेगा M1V1 माइनस M2V2, और बेस ज्यादा तो कंसंट्रेशन OH आयन मिलेगा M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। नोट करो जल्दी से बच्चों। आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग, कल इस टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, पहला वाले फार्मूला से, मतलब इसी ऐसे एसिड सॉल्ट का एसिड और बेस, ठीक है ना बच्चा लोग। और इससे बता दो बेटा, इस टॉपिक को जो कर रहे ना, आज से 3 से 4 साल पहले मतलब 2016 के आसपास में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और उससे पहले भी 2-3 साल पहले। तो यार इतना सिंपल सा टॉपिक है, इसका सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है बच्चा लोग। बाय सभी को बच्चा लोग।